गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग घूमते घुमाते काफी लंबे समय के बाद पहुंचे हैं लाहौल वैली। और लाहौल बहुत ही सुंदर है। कल तक तो हम बाइक पे राइड कर रहे थे, लेकिन मौसम बहुत सुहावना हो गया, बारिश लग गई। तो आज जिस फैमिली में हम यहाँ पर आए हैं तो उनके साथ घूमने निकले हैं। मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा आपको बताएं। पीछे आप देख रहे होंगे, ये दो नदियों का संगम स्थान है गांधी। अक्सर जीके के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सामने को आपके मोनेस्ट्री दिख जाएंगे। ऊपर वाली मोनेस्ट्री गुरु घंटाल की है, और नीचे वाली कौन सी है वो यहाँ हमारे साथ है प्रीतम जी। पृथ्वी अपने यांबा जी, इन्हीं के पास हम ठहरे हैं। और मैं इनके बेटे को भी दिखाऊंगा जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। अब मेरे पास दे दीजिए आप कैमरा सीधा। साथ में हमारे पुनीत सरकार, हाथ हिला दो साहब जी। और ये हो गए हमारे सिद्धार्थ यांबा, हमारे स्टूडेंट हैं। प्रीतम जी से चाहेंगे कि हम थोड़ा सा आप इस गांव के बारे में, इलाके के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। ये सामने वाला विशाल गांव है जी, लाहौल का सबसे बड़ा गांव है जी। लोकता पंचायत है जी, जो पीछे दिख रहा है आपको, ये है आपका वो गांव जिसके बारे में प्रीतम जी बता रहे हैं। सामने चंद्रा और हाँ, संगम स्थान हो गया जी। और एक मोनेस्ट्री जो नीचे वाला, ये कौन सा है? तुपचिली। और जिस जगह पे अभी हम हैं प्रीतम जी, ये कौन सी जगह? कारगा। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ पर बनता है। हाँ, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं टॉप, ये रिल्बू है जी। हाँ, इसका कहते हैं कि पूरा एक चक्कर शिव पार्वती का लगता है, जैसे किन्नर कैलाश के लगते हैं। और इस तरफ को जी जी जी। और ये सामने आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार ग्लेशियर एक आपके लिए। कल एक भाई साहब हमसे पूछ रहे थे कि ग्लेशियर उतने दिख नहीं रहे, मैंने कहा आप दिखाएंगे आपको आज। तो आज हम निकले हैं त्रिलोकनाथ की तरफ, और वहां से फिर उदयपुर जाएंगे क्योंकि बारिश लगी है, मौसम बहुत अच्छा है। तो आगे भी आपको वीडियो हम दिखाते रहेंगे, हमारे साथ यूं ही बने रहें। थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो राइडर्स जो हैं वो पहुंच गए हैं लोसर, स्पीति इलाके का आखिरी गांव। और यहाँ की जो लोकेशन है बहुत खूबसूरत। जैसा हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, शायद उतना तो आपको कैमरे पे शायद ही दिखा पाएंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये। स्पीति नदी आपके साथ। और कल बहुत ऑफ रोडिंग करी हमने। हेलो, मेरे साथ मेरे छोटे भाई पुनीत। पुनीत, कैसा रहा आपका कल का ऑफ राइडिंग? कल का दिन तो बहुत ही खतरनाक था। मतलब जिंदगी का सबसे बेस्ट राइडिंग, खतरनाक राइडिंग हुई है। तो ये बड़ा जिंदगी भर याद रहेगा। साथ में उन लोगों के लिए जो अक्सर राइडिंग में आते हैं, उनके लिए कुछ सजेशन आपकी? ये वाला रोड राइड करना बहुत जरूरी है, जो भी अपने राइडिंग पसंद करते हैं जी। और आज के दिन के लिए अभी लग तो अच्छा रहा है, जैसे रॉन्ग टर्न के मूवी होती है ना, पार्ट्स बनते हैं, ऐसा लग रहा है उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई होगी। बहुत ही मस्त लोकेशन है अपना, एकदम पीसफुल, कोई भी गाड़ी नहीं है रोड में। आप रोड बिल्कुल खाली रोड है, चकाचक रोड है, राइड करने का मजा आएगा आज तो जी। तो आज तक की लाइफ में आपका सबसे उम्दा एक्सपीरियंस था ये जो कल की राइडिंग की आपने? बेहतरीन ऑफ रोड, और बीच में मतलब रोड में ही पूरा का पूरा पानी, खड़ बनना और उसमें बाइक चलाना, और फिर पूरा मतलब काफी अच्छे वाला एक्सपीरियंस है। तो भाई साहब रोंगटे खड़े हुए? बहुत खड़े हुए, कैसे खड़े नहीं हुए, ठंड में तो सब कुछ खड़ा हो गया, लग गया। तो हम हैं यहाँ पे, और इस बार हम दो के दो भाई निकले थे। हालांकि प्लान तो ऐसा था कि कुछ और लोग भी हमारे साथ होने थे एसोसिएट, लेकिन उनके कुछ मजबूरियों के चलते तो फिर वो हमारे साथ आ नहीं पाए। मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ IPH का रेस्ट हाउस है। हमारे परम मित्र और बहुत ही अच्छे इंसान करसोग में जिन्होंने सर्व किया, संजीत शर्मा जी, उनके सौजन्य से हमें ये रेस्ट हाउस की बुकिंग मिल गई, क्योंकि उनको आइडिया लग गया कि शायद हम काजा तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कैप्चर जो है वो पुनीत भी मेरे साथ करेंगे। मैं पुनीत के पास। क्या कहना है आपका, आज का दिन कैसा रहने वाला है? हाँ, आज का दिन और भी एडवेंचरस होगा, क्योंकि इसके बाद हम उन जगहों पे जाने वाले हैं जहाँ वैसे तो पूरी दुनिया घूमती है। वैसे हमने इस बार प्लान किया था कि जो मेन जगह है वो हमने लगभग हर साल देखी होती है,
कुछ दाएं बाएं की जो जगह है उसको हम कवर करें। अब यहाँ से हम काजा निकलेंगे, फिर काजा से आगे मतलब अपने स्पीति को पूरा कवर करने के बाद फिर इस बार थोड़ा सा किन्नौर जो मेरा होम स्टेशन है उसको भी दिखाएंगे आपको। हाँ, राइडर्स की बाइक यहाँ पे लगी है, वो फैज़र मेरे पुनीत भाई की, और साथ में खैर हमारी रॉयल इनफील्ड। तो हाँ, लेकिन यहाँ के लिए जैसे कल भी हमने कहा था कि अगर आप आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए। सुंदर जगह है, धूप बहुत तेज लगती है। देखिए सन बन हो गया है, पुनीत को भी हुआ है, मुझे भी हुआ है। तो यहाँ पे जब भी आप तैयार होके आए पूरी तरह से तो आप ज़्यादा मज़ा इन जगहों का ले पाएंगे। उधर हमारे कपड़े सूख रहे हैं, बैग सूख रहे हैं, हेलमेट सूख रहे हैं। कल हम उसमें भीग गए और बैग भी हमारे कवर नहीं थे, लेकिन मज़ा बहुत आया। वो कहते हैं कि एडवेंचर में हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। फंस गए हैं कहीं, भीग रहे हैं, ठंड लग रही है, कपड़े गीले हो रहे हैं, शूज़ गीले हो रहे हैं, आप इन चीज़ों को कुछ समझे ही ना। क्योंकि अगर आप ऐसा महसूस करने लग गए कि हम तंग हो रहे हैं, क्योंकि रास्ते में हमने बहुत सारे राइडर को पूछा तो कईयों ने तो गिव अप। हो तो भाई साहब देखिए जरा कहाँ है हम। सप्तारा जी, ये दूध की नदी। जो कहानी है वो ये है कि ऊपर जो झील है वहाँ पे जो परियां है वो इसी सप्तारा से स्नान करती है। ये हमारे पुलिस सरकार प्रीतम जी, और ये रहे हम, और ये हमारे सिद्धार्थ याम्बा, हमारे शिष्य, और ये पुनीत दिखा रहे हैं आपको। भाई कौन ना छोड़ देना नीचे। मजा। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो पीछे हमने बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग की है और बहुत खतरनाक की है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा है इसलिए हम हर जगह शूट नहीं कर पा रहे। फिलहाल पुनीत वाटर क्रॉसिंग कर रहा है, मैं इसको कर चुका हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि गोल पत्थर है इसमें और टायर बहुत ज़्यादा स्किड कर रहे हैं। तो ये हमारे पुनीत सरकार एडवेंचर का भरपूर मज़ा लेते हुए अच्छी वाटर क्रॉसिंग करी है इन्होंने। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। मजा आया। ओके ओके ओके। ये है अपने नेगी सर, जो अभी ये रोड में ही खड़ है, खड़ के बीच से बाइक चलाना पड़ेगा। आप ऊपर ग्लेशियर देख सकते हैं, ग्लेशियर इसमें पिघल के आ रहा है। और हमारे न्यू राइडर देखते हैं बिना रुके बाइक बुलेट निकाल पाते हैं या नहीं। और एक बार रुकती हुई फिर से ट्राई करेंगे नेगी सर। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फिर से रुकती हुई, बहुत अच्छे। हाँ, यस यस, यू कैन डू इट मैन। और फिर से कोशिश, और इस बार सफल कोशिश। मैं आपको ग्लेशियर दिखा दूँ, आप ग्लेशियर देख सकते हैं। ऊपर से आपका पूरा ग्लेशियर जो है पिघल के आ रहा है और ये पूरा रोड आपका पानी से लबालब। और ये आई डोंट नो कितने किलोमीटर हमें ऐसे चलना होगा, बस हम शूट नहीं कर पाएंगे हर जगह, तो कहीं कहीं शूट करेंगे। आगे बहुत सारे आएंगे, आपको दिखाएंगे। एंजॉय। ओके भाई। सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आजकल हम बाइक राइडिंग पे निकले हैं और आज सुबह केलोंग से जब हम काजा की तरफ निकले तो वहाँ तो मौसम अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े और ग्रामपुर से इधर आते आते बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि भीग के बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है। मेरे साथ मेरे छोटे भाई पुनीत। भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। थोड़ा बरसात में ज्यादा लग गई है। अच्छा, शायद रोड बड़ा ज्यादा लग गई है। ज्यादा लग गई है, पर मजा आ रहा है ना? मजा बराबर है। एक्स्ट्रा जो आपका एडवेंचर हो रहा है इस टाइम तो। ओके ओके। तो आप यहाँ पे आके पछताए तो नहीं? ना, मजा आ रहा है, पछताने वाला कोई चीज नहीं है। हाँ, क्योंकि जब लेने ही मजे हैं तो।
एडवेंचर एक्स्ट्रा हो गया है हमारा, हाँ थोड़ा जरूरत से ज्यादा एडवेंचर हो गया है। जी जी जी। तो ये छोटा धड़ा वाला इलाका है भाई साहब, एशिया का सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियल पॉइंट है वो यही है, और बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड है। रास्ते में इतने पानी आप देख रहे हैं। पुनीत ठाकुर को किस तरह से तैयार होकर आए, हालांकि हम इस मौसम के लिए तैयार नहीं थे और हमने सोचा भी नहीं था कि हम कवर करेंगे काजा को, कुंजुम को, चंद्रताल को, लेकिन जिस हिसाब से मौसम खराब हुआ है तो हमें लगता है कि चंद्रताल तो शायद ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर हम सीधा निकल जाएंगे आगे। फिलहाल हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पुनीत मेरे भाई मेरे को भी कैप्चर करें थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, लाइफ में बड़े कम मौके मिलते हैं एडवेंचर करने के, जब कभी ऐसे मौके मिले तो कर लेना चाहिए। वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम काजा भी करेंगे, हमारा था केलोंग से लाहौल को एक्सप्लोर करने के बाद वापस जाएंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, सेम ट्रैक से वापस नहीं जाएंगे। पुनीत का ये आइडिया था। अभी उसके हाथ कांप रहे हैं, देखो। यहाँ पे टेम्परेचर काफी कम है इस वक्त। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो लगभग 3 डिग्री होगा। जैसे आप कुंजुम की तरफ चलेंगे तो शायद टेम्परेचर और कम होकर मुझे लगता है कि शायद 0 के आसपास पहुंच जाएगा। हालांकि आप देख रहे हैं इस वक्त जो मौसम है यहाँ का बहुत ही सुहावना है, पर आप पूरी तैयारी के साथ आए जब भी आए। इस बीच एक राइडर और आ गए हैं, पीछे से राइडर्स हैं भाई, रास्ते में मिलते रहेंगे। बहुत ही मजेदार है हमारा। जयपुर भाई, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? जयपुर से आ रहे हैं। जयपुर से? जयपुर। ओ वेरी गुड यार। तो अभी कहाँ, मनाली से आए? हाँ, मनाली बाइक खड़ी कर दी मैंने, मेरी रॉयल एनफील्ड। अच्छा, फिर यहाँ से फिर आप भी हिमालयन लेकर अब जा रहे हैं हम काजा से स्थिति। फिर वहाँ से वापस करोगे? फिर ट्रैक करूँगा 4 दिन का ट्रैक। हिमाल के बाद अकेले आए हो? गुड सर, गुड लक। ठीक है, तो दोस्तों फिर बाय। फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे आगे। एक दो जगह और एडवेंचरस है। तो फिलहाल अभी ठंड लग रही है, हम भी चाहेंगे कि बारिश वाली जगह से बाहर निकल जाए, जितनी जल्दी यहाँ से और निकल फिर जाए। जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके बीच में राहुल नेगी लाइव हो रहे हैं ठीक की मोनेस्ट्री के सामने से, कॉमिक की मोनेस्ट्री, और बैकग्राउंड में नीचे काजा दिख रहा है। अच्छा, जो पीछे दिख रहे हैं वो रंगरिक है। अच्छा, ये की है। और काजा यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से तो शायद 10-12 होगा। जो ई वाला गांव दिख रहा है इस तरफ को, ये तो खुरिक है। खुरिक। अच्छा, तो थोड़ा सा की मोनेस्ट्री के बारे में लामा जी बताएंगे हमारे सभी लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, दर्शक हैं, उनके लिए। मोनेस्ट्री को ये 600-700 पुराने किस्से बताते हैं जी। तो ये जो मोनेस्ट्री है ये किसने बनाई थी यहाँ पे? ये तो आचार्य चोंखा बजी है ना, अच्छा जी। उनके शिष्य ने बनाया हुआ है। अच्छा जी। जो उस वक्त जो मेन बिल्डिंग बनी थी वो आज तक वही है? हाँ जी, हाँ जी। उसमें कोई बदलाव नहीं आया? उसमें बदलाव नहीं है, थोड़ा सा रिपेयरिंग हुआ है जी, लेकिन है तब से वो वैसा का वैसा ही। वैसे सारा पुराना है जी। इसमें नया प्रेयर हॉल भी बनाया हुआ है। अच्छा जी। उसका उद्घाटन तो दालाई लामा जी ने किया। आप लोग जी। बेसिकली हाँ जी, कहाँ से आप लोग? हम तो यहाँ सामने वाले गाँव से। अच्छा जी। सामने वाले तो अब ये जो की मोनेस्ट्री के साथ अलावा जो हमारे यहाँ काजा में नजदीक में जो मोनेस्ट्री है, जैसे एक आ गया आपका परे डोंखर, वो तो काफी पुराना है शायद। हाँ जी, वो पुराना है। सबसे पुराने तो ताबो बताते हैं। ताबो है। हाँ जी, जो शिक्षा होती है जैसे सभी की, वो ताबो में होती है। नहीं, शीशा तो यहाँ पर अच्छा हुआ, ताबो में भी होता है, यहाँ भी होता है। अच्छा जी। फिलोसफी, टिबेटन फिलोसफी के बारे में पढ़ाते हैं ना जी इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, जी। कई तरह की वो देते हैं, शिक्षा देते और यहाँ पे कहाँ से हैं स्टूडेंट्स? हैं। स्टूडेंट्स यहाँ लोसर से जी। रंगरिक तक के हैं। अच्छा जी। गांव पास के गांव जाते हैं ना सारे। जी, आप अपना नाम बता दीजिए सभी के लिए। ये इनका नाम है लुंगटोक, लुंगतोक, ये इनका नाम है पेम्पा, पेम्बा, वांगचू। वांगचुक देखो इधर, हेलो कर दो यार सबको, हाथ भी हिला दो। अच्छा जी। और आपका नाम सर? नॉर्फेल। नॉर्फेल। तो बहुत अच्छा लगा, आपने थोड़ी जानकारी दी हमें
दोस्तों देख रहे हैं आप पीछे। अधिक जानकारी के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। जी अभी तो जा तो हम उधर ही रहे, हमने कहा दूर से फिर वहाँ इस तरह की नज़ारे नहीं ना बनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये सारा का सारा काजा वैली। नीचे आपको जो गांव दिख रहा है सामने ये है की और उसके पीछे रंगरिक, जो पीछे आपको दिख रहा है एक टावर सा भी दिख रहा होगा वो रंगरिक है। और उसके बाद फिर आगे जाके हम काजा पहुंचेंगे। एक गांव और इन्होंने बताया था ये सामने वाला खुरिक, और ये स्पीति नदी, ये स्पीति नदी है। और ये सामने वाला गांव जो स्पीति नदी के पार ये तो सुमनिंग। अच्छा जो इधर से खड आती है जो हमारी ये चिचुम वाला, तो वो वाला उस खड का नाम भी है कुछ? कौन सा खड? जो ये पानी आता है इधर से चिचुम से जो आता है। चिचम से? हाँ उसको नाम तो पता नहीं है। तो दोस्तों एक बार फिर आप बहुत अच्छी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे आई होप। अब इसके बाद हम की मोनेस्ट्री के बाद आगे निकलेंगे और वहाँ से फिर अगले वीडियोस जो है आपको भेजेंगे। एक बार फिर मेरे साथ मेरे फ्रेंड माय यंगर ब्रदर पुनीत ठाकुर अपने फेजर पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल नेगी एक बार फिर आप सभी के सामने स्पीति वैली को दिखाना चाहूंगा। ये सामने देखिए एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही छोटा सा गांव क्योमो, शानदार लोकेशन पे, साथ में स्पीति नदी है। इधर जो व्यू है यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। अभी हार्डली हम लोसर से शायद 10 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे और ये प्रकृति हमें बार बार रोक रही है। हर जगह दिल कर रहा है कि उतर कर वीडियो बनाएं, पिक्स खींचे। अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे तो मुझे लगता है कि हमें वापसी करने में 7 दिन और लग जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 7 दिन तो नहीं लगाएंगे, पर आएंगे प्रकृति का पूरा आनंद लेकर। एक बार फिर मेरे छोटे भाई पुनीत सरकार मेरे साथ हैं प्रकृति का पूरा आनंद लेते हुए। जी भाई साहब। बहुत बढ़िया, प्रकृति को देखना जरूरी है लाइफ में जी, तभी आप लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं जी। भीड़ भाड़ वाले इलाके से हट के इस जरूर आए, प्रकृति का आनंद ले लाइफ में जी। और ये इनकी सजेशन थी कि जब आए हैं तो अच्छे से एक्सप्लोर करके चलेंगे। देखिए आप पहाड़ों की तो बस बात ही क्या है, क्या क्या खूबसूरत नज़ारे। ग्लेशियर अपने साथ जो मटेरियल लेके आते हैं उन्हें इकट्ठा कर देते हैं और इस तरह से ढेर लगा लेते हैं अपने मोरेन्स का। ऊपर से कुछ आएगा तो स्पीड से बढ़ के आपको बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा, बहुत खूबसूरत स्पीति। आगे भी आपको ऐसे ऐसे नज़ारे। चकाचक रोड है। हाँ, और रोड काफी अच्छा हो गया है लोसर से काफी पीछे, मतलब लगभग 5 किलोमीटर पहले से, जो कल तक काफी प्लेन रोड है, ऑफ रोडिंग थी, अब रोड काफी अच्छा हो गया है। तो जो अभी भी प्लान कर रहे हैं आने की, वैसे तो अब सीजन लगभग ऑफ होने वाला है, तो उन सबको हमारी सजेशन कि इसी मंथ आप ट्रैवलिंग कर लें। थोड़ा सा कुंजुम चंद्रताल वाला जो इलाका है वो थोड़ा सा टफ रहेगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे आप सभी के साथ। यहाँ ऑक्सीजन की कमी लग रही है ना? हाँ, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे, थोड़ा दिक्कत है। और जो आपकी बाइक्स है वो भी उतनी जोर से स्पीड एकदम से नहीं खींचती है। तो क्योमो गांव से रिपोर्ट कर रहा हूं मैं राहुल नेगी। आगे फिर मिलेंगे आप सभी से। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं वर्ल्ड की मोटरेबल सबसे ऊंचे गांव में, जिसका नाम है कॉमिक। ऑक्सीजन की भारी कमी है यहाँ पे, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। बहुत सारे राइडर अलग अलग एरिया से आकर पहुँचते हैं यहाँ पे। एक बार मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा करा दूँ कॉमिक का। जगह बहुत खूबसूरत है। मोटरेबल सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर स्थित ये कॉमिक गांव देख रहे हैं आप। बहुत सारे राइडर्स अलग अलग जगहों से यहाँ पे पहुंचे हैं।
आज सुबह से सब कुछ सबसे हाइट वाला ही हो रहा है, तो उसमें ये वर्ल्ड का हाईएस्ट होम स्टे, हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड, कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। 4,585 मीटर है जी, 4,587 मीटर्स फ्रॉम मीन सी लेवल। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप ऑक्सीजन की कितनी कमी होगी। बाइक को कम पड़ रहा है। बाइक हाँ, हम काफी देरी से खींचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक्सीलेटर खींचते खींचते बाजू में दर्द हो गई, पर आवाज बहुत बंद है। सर कहाँ से आप? मैं एमपी से, मध्य प्रदेश से। लेकिन मैं कर्नाटका से आया। ओके 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 ओके, कैसा लगा? फर्स्ट टाइम है? हाँ जी, मैं 10-12 दिन से यहीं पे हूँ, हिमाचल में। ओके ओके, अभी कहाँ कहाँ आप घूम आए? मैं थियोग जी कल्पा जी, सांगला ओके। गच्छम चिटकुल नाको टाबो मुद। किन्नौर स्पीति हो गया मतलब आपका, केलोंग रह गया आप? हाँ, कंगरी, फिर इधर। अभी आपका मतलब केलोंग रह गया, लाहौल साइड जाएंगे। हाँ, उधर को जाएंगे आप? अभी तो यहीं पे घूमना है। ओके ओके, अभी रजे नहीं है। आए हैं तो पूरा फायदा है जी। सनसेट का टाइम है साहब, हाँ जी। और इसके ठीक सामने हमारे पुनीत सरकार। एक बार फिर आप सभी के दिल अजीज लाइव हो रहे हैं। जरूर आए यहाँ पे, घूमें, देखें दुनिया में क्या है, और यहाँ की फीलिंग्स आपको बिल्कुल अलग से आएगी जी। और जो फीलिंग हमें आ रही है, हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं आपको भी आए, तो जरूर आए इस विलेज में और आनंद लें इस विलेज। जरा दुनिया के सबसे मतलब कि हाईएस्ट मोटरेबल विलेज से हमें भी दिखा दीजिए दुनिया को। ये तो सुबह से हम सिर्फ लाइव किए जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार जगह है। कुछ काम होते हैं जिंदगी में जो कर लेने होते हैं, उसमें से एक ये भी है, क्योंकि जो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा हाइट पे है, वहाँ पे पहुँचने का मजा ही कुछ और होता है। मुझे लगता है सुबह वाली प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी, तो इसलिए आप जरूर आएँ। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी जरूर है, लेकिन फिर भी आप यहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक बार फिर ये वाला क्या होगा सामने? ये रेजिडेंस है जो यहाँ पे होम स्टे। बहुत भिक्षु जो यहाँ पर अच्छा। है, उनका होम स्टे। अच्छा। और साथ में ही पीछे को मोनेस्ट्री है, इस वक्त तो बंद है। ये हमारी फेजर भी देखो यहाँ पहुंची है, और ये 6009 बुलेट, सबसे ऊंचे गांव का आनंद लेते हुए ये चीज़ें भी, हम भी। और ये यहाँ का प्लेग्राउंड है। इतने ऊपर खेलना क्या पॉसिबल है? खेलने वाला खेल लेते हैं, ऑक्सीजन की कमी रहती अच्छा। है। ये यहाँ की मोनेस्ट्री, ये मोनेस्ट्री यहाँ की सबसे ऊंची होगी। ये भी, अगर गांव ऊंचा है तो ये भी ऊंची ही होगी। है उनका रेजिडेंस है शायद। और आपको फुल नज़ारा दिखा ही देते हैं कॉमिक अगर का। मोटरेबल सबसे ऊंचा विलेज है, तो शायद ये वॉलीबॉल का भी सबसे ऊंचा ग्राउंड है। सब कुछ ऊंचा ही है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ सब कुछ ऊंचा है। हाँ, यहाँ का पहाड़। शॉट हम भी जाके वहाँ पे मारेंगे। और हमारे नेगी साहब अब थोड़ा कुछ खेलने में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। काफी पसंद करते हैं वॉलीबॉल तो। यो बॉय, स्मैश करना है। हाँ, छोड़ गया। बहुत ही गंदे खेल का नजारा। अभी देखना आप सर्विस हमारी। देखना जी, देखना। काफी खूबसूरत जगह। आप सबसे ऊंचा है तो आप कहीं भी इसमें पहुंच सकते हैं। लो, हो गया। अब और शॉट मारना है। आपको खेलना नहीं आता ना, इसलिए खिलाने रहे होंगे। तेरा भाई वॉलीबॉल का, अच्छा, तेरा भाई वॉलीबॉल का चैंपियन है। सबसे गंदा खेल रहे हैं। इतने ऊंचाई में आ गए हैं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं नेगी साहब। आउट ऑफ। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलेंगे नए स्टेशन से।
थैंक्स अ लॉट। Till then, enjoy. तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं भारत के सबसे ऊंचे डाकघर पर, हिक्किम। यहाँ पर जो भी ट्रैवलर आते हैं पोस्ट कार्ड लेते हैं और फिर अपने होम एड्रेस पे उसे पोस्ट कर देते हैं, ताकि एक याद रहे सभी को, यादगार लम्हा, कि जब वो घर पहुंचे कि लास्ट टाइम वो हिक्किम विश्व के सबसे ऊंचे स्थित डाकघर पर पहुंचे थे। बहुत ही सुंदर गांव है हिक्किम का, बहुत ही ट्रेडिशनल घर बने हैं यहाँ पे। ये पुनीत सरकार हमारे साथ हिक्किम गांव में। ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही सबसे ऊंचा है या गांव भी सबसे ऊंचा है? अच्छा, गांव कौन सा है सबसे ऊंचा? कॉमिक। अच्छा जी, जैसे बताया गया कि सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है विश्व का। और कॉमिक चल पड़ते, फिर नीचे वाला रन देते एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा नहीं है सर, सबसे ऊंचा गाँव घूम लेते हैं। शानदार खेती हो रही है, देख रहे हैं आप सभी। हिक्किम गांव दूर से और भी सुंदर दिखता है, लेकिन हम तो गांव के अंदर एंटर होकर इस वीडियो को आपके लिए बना रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पुनीत सरकार की इच्छा है कि 3 किलोमीटर आगे जाकर सबसे ऊंचा गांव भी देखकर आएंगे। तो डेफिनेटली हम उसे पूरा करेंगे, क्योंकि हम तो आए ही हैं ट्रैवलिंग करने और नई नई जगहों को देखने। तो क्या बोलते हैं भाई साहब, जाना ही है? चल पड़ते हैं। ओके 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 ओके, चलो ठीक है ब्रदर्स, स्पेक्टेटर्स, सभी को एक बार फिर राहुल नेगी का प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ग्यू मोनेस्ट्री, जो जानी जाती है मम्मी मोनेस्ट्री के नाम पे भी। ये सामने आपके मम्मी, और इसकी जो हिस्ट्री है, जो कहानी है, वो बस अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। जी, साथ में बुद्ध की प्रतिमा लगी है। वो तो खैर हमारे सभी मोनेस्ट्रीज में होते हैं। लामाज, हिज होलीनेस दलाई लामा जी, और ये बुद्धिस्ट परंपरा के हिसाब से छुनमे जलाने का, दिया जलाने का एक चलन है। जो हिस्ट्री है इस मम्मी की, माफ कीजिएगा, यहाँ पे फिलहाल कोई पुजारी नहीं रहता, तो पूजा करके निकल जाते हैं। ईमानदारी से लोग आकर देखते हैं, दर्शन करते हैं। वैसे आप पढ़ सकते हैं, खड़का तंजीन मम्मी बहुत भिक्षु थे। सड़का तंजीन मम्मी का जो खोज है भूकंप के कारण हुआ था, वहाँ 6 स्तूपा थे। सन 1975 के भूकंप में एक क्षतिग्रस्त हो गया। 1981 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे। उसी खुदाई के समय पर उनका खोज हुआ। सन 2002 में यूएसए के शहर कैलिफोर्निया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मम्मी पर रिसर्च करने गांव में आए। उन्होंने कार्बन 14 डेटिंग से यह पता लगाया कि वह सन 1430 ईस्वी से तपस्या में आसीन थे और उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार का रासायनिक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 1430, और अब हम हैं 2021 में। कहा तो ये भी जाता है कि इस मम्मी के नाखून और बाल अभी भी बढ़ रहे हैं। तो मान्यता है कि शायद ये अभी भी तपस्या में लीन है। श्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी के कर कमलों द्वारा 15/7/2009 को इसका भवन जो है वो बनाया गया। और साथ में है ये ग्यू की मोनेस्ट्री।
काफ़ी एकांत गांव में बनी है ये मोनेस्ट्री, और साथ में ही जो लोकेशन आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको जो विलेज है, ग्यू विलेज, वो स्पीति वैली का सबसे पहला विलेज है। अभी 2 दिन पहले हमने आपको स्पीति वैली का सबसे आखिरी विलेज दिखाया था, लोसर, और स्पीति वैली का सबसे पहला गांव है ग्यू। और इस तरह से लोसर से लेकर ग्यू तक ये जो स्पीति का हमारा एक्सप्लोरेशन था वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पहुँचने के बाद। बहुत सुंदर गांव है, पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हरियाली भी काफ़ी अच्छी है। सड़क अब लगभग पक्की हो चुकी है, बीच बीच में कहीं कच्ची है, लेकिन अभी हमने देखा कि काम चला है रोड का। बहुत सारे ब्लॉगर्स और जो ट्रैवलर्स हैं वो काजा और काजा के आसपास ही घूमते हैं, तो अगर मेरी ये वीडियो उन तक पहुंच रही है तो कभी आप ग्यू आइए और इसे कवर कीजिए। लास्ट टाइम जब हम ग्यू आए थे अंधेरा हो गया था, तो दिल में एक तमन्ना रह गई थी कि हम दिन के उजाले में इस गांव को देखें। तो एक मैरिज भी थी गांव में, उन्होंने हमारा बड़ा आतिथ्य सत्कार किया, हमारे साथ हमारे स्टाफ मेंबर्स थे। आज मैंने वो फ़ोटो रास्ते में दिखाई यहाँ के लोकल ग्रामीण को, बहुत खुश हुए। अभी जाते समय मैं कोशिश करूँगा कि एक बार जिनकी मैरिज में हम आए थे, जिन कपल के पास, उनसे मिलता चलूँ। यादें हैं ताज़ा हो जाएंगी, 3 साल पहले की घटना है, आज एक बार फिर से हम उसे रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि मेरे वीडियोस जो आपको घर बैठे देखने को बहुत कुछ मिल रहा है, आप उससे लाभान्वित हुए होंगे, आपने उसका मज़ा लिया होगा। तो यहाँ पे आकर हमारा स्पीति पूरा तो नहीं, कुछ स्पीति का हिस्सा और लाहौल उसका भी कुछ हिस्सा, तो लाहौल और स्पीति जो इस बार हमने टारगेट किया था वो कंप्लीट होता है। राहुल नेगी आप सभी से विदा लेते हुए, आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम पहुंच गए हैं ताबो मोनेस्ट्री, और ताबो मोनेस्ट्री अपने आप में बहुत खास है, वर्ल्ड मैप के ऊपर है। कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन था, जैसा कि आपको सुबह की वीडियो में बताया कि नए लामा जी जो है उनका चयन हुआ है। ये देखिए हमारी ताबो की मोनेस्ट्री, जिसको हम न्यू मोनेस्ट्री कहते हैं। न्यू मोनेस्ट्री इसलिए क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना है, नया है। साथ में बौद्ध स्तूपा, जो देखने वाली चीज़ है वो जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ताबो के लिए और बार बार यहाँ बुलाने के लिए मजबूर करती है, वो अभी मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। शायद थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो गया होगा। पीछे बहुत ही ओल्ड, अब अगर मैं बताना चाहूँ आपको, जैसा कि यहाँ की हिस्ट्री है, ये मेरे छोटे भाई पुनीत ठाकुर अपने फ़ोटोज़ और वीडियोस को अपलोड करते हुए, क्योंकि नेटवर्क यहीं है, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस जगह पे। तो दोस्तों, ये है ताबो की ओल्ड मोनेस्ट्री। थोड़ा सा विजिट मैं अंदर से कराऊंगा आपको। आपको जानकर हैरानी होगी, 1025 साल पुरानी, 1025 ईयर्स। तो देखिए आप कितना बड़ा अरसा और कितना पुराना इतिहास इस मोनेस्ट्री का है। और इसी मोनेस्ट्री की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैलानी अक्सर यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये बौद्ध स्तूपा, और यहाँ पे आने के बाद कई बार फीलिंग आती है जैसे हम कहीं मिस्र की देश में होंगे। कुछ इजिप्शियन टाइप की फीलिंग हमें यहाँ पे अक्सर आती है। बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री है। हालांकि थोड़ा बहुत इसको रेनोवेट किया गया है, जहाँ जहाँ से खराब होना इसने शुरू किया होगा। प्योर मड
एंड वुड एंड स्टोन से बनी हुई ये मोनेस्ट्री बहुत ही शांति वाला स्थान है ये। यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून दिल और दिमाग को मिलता है। देख सकते हैं, ब्यूटीफुल। कुछ जगह पर आकर शब्द कम पड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हालांकि शब्दों का अंबार है मेरे पास, ऐसा कई बार एहसास हुआ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आने के बाद हम निशब्द हो जाते हैं। तो दोस्तों, इतने दिन की ट्रैवलिंग के बाद जो जो चीज़ें हमने देखी, जिन जगहों पे हम घूमे, एक एक जगह ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा सुकून हमें मिला है। द गोल्डन टेम्पल देख सकते हैं कि खिड़की दरवाजे जो यहाँ पे लगे होंगे बहुत पुराने, मतलब घिस चुके हैं। इसके जो पायदान है देखिए आप, घिस चुके हैं। मैं एक परिक्रमा यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ। बहुत सारे टूरिस्ट ट्रेवलर्स अक्सर यहाँ पे आते हैं। जैसा मैंने कहा कि लास्ट डे यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन था, एक नए लामा जी का चयन किया गया। तो शुरू में जब यहाँ बौद्ध मठ स्थापित किया गया, तो तब से लेकर अब तक 1025 साल बीत चुके हैं। और ताबो जाना जाता है अपनी मोनेस्ट्री के लिए। तब सिर्फ यही मोनेस्ट्री होती थी और यहीं पे शिक्षा दीक्षा होती थी सभी लामास की। हम एक परिक्रमा पूरा करके आएंगे, क्योंकि तभी हम अर्ली सुबह हम तैयार होके निकले। बुद्धिस्ट में ऐसी मान्यता है कि स्तूपा मोनेस्ट्री इनकी परिक्रमा की जाती है। वैसे तो लोग यहाँ पर आकर स्टे करते हैं 2-2, 3-3 दिन, और मोनेस्ट्री में आकर शांति से रहते हैं और शांति की तलाश में आते हैं। मिल जाती है तभी तो आते हैं। पिछले कल हम की मोनेस्ट्री जब गए, वहाँ पर भी एक बहुत पुरानी जो ओल्ड मोनेस्ट्री है, उसमें अंदर मेडिटेशन सेंटर है। छोटी छोटी गुफाएं बनी है पत्थर की, लकड़ियों की। तो हमने वहाँ पे मेडिटेट किया। बाहर जो पक्षियों की आवाज़ थी सिर्फ वही सुनाई दे रही थी, उसके अलावा कोई साउंड ही नहीं था। लगभग 5 मिनट का जो मेडिटेशन हमने किया, तो ऐसा लगा जैसे गजब का सुकून। जो शोर शराबे की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, तो उससे कुछ समय के लिए हमें निजात मिली। बहुत सारे स्तूपा बने हैं छोटे छोटे। ये देखिए पत्थरों का ढेर लगा है, इस पे कुछ मंत्र लिखे गए हैं। अधिकांश जो मंत्र हैं वो लिखे गए हैं। उस मंत्र का उच्चारण मेरे पुनीत करेंगे जी। ओम मने पद्मने हम यो बिल्कुल सही है। ओम माने पद में होम, और ओम माने पेन में होम भी कहते हैं। ये थोड़ा सा लैंग्वेज में हल्का फ्रिक्शन आ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो फिलहाल यहाँ एंड करते हैं, क्योंकि कुछ एक पिक्स भी हमें लेनी है। फिलहाल हम एक ही सेलफोन चला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये था हमारा स्पीति टूर, जो कि राहुल नेगी सर और धनकर जी ने किया था। और हमने शुरुआत जो की थी वो मनाली से की थी, और इस ट्रिप में हम मनाली से आगे निकले। उसके बाद हम अलग अलग जगह में गए। उसके बाद अब हमारा लास्ट एग्जिट पॉइंट जो था वो था नाको मोनेस्ट्री, नाको, जो कि रामपुर की साइड आता है। और इस पूरे टूर में जो हमारा खर्चा आया वो लगभग प्रति पर्सन
15 से 20 हज़ार आया है। हम अगर आप पूरा स्टे करते हैं, अगर कैंपिंग में आते हैं तो आप अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। तो अगर आप स्पीति टूर करना चाहते हैं तो आप या तो आपके पास 2 पॉइंट है, या तो आप मनाली से शुरू करें या तो आप रामपुर यानी कि शिमला से शुरू करें। अगर आप रामपुर से शुरू करते हैं तो आप मनाली के लिए निकलते हैं, अगर आप मनाली से शुरू करते हैं तो आप रामपुर के लिए निकलते हैं, उसके बाद आप अपना जगह पर वापस जा सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सफ़र है ये। तो आई होप आप जब भी आएंगे इस टूर को एंजॉय करेंगे, या हम बाइक से राइड करेंगे, और आप रेंट में भी बाइक ले सकते हैं। अगर रेंट में बाइक लेना चाहते हैं तो शायद इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा। और अगर आप अपना कम से कम खर्चे माना चाहते हैं तो अपना सेल्फ बाइक लाएं, या फिर 2-4 ग्रुप में गाड़ी लाएं, ऊंची गाड़ी लाएं। और उसके बाद जो है अगर आप कैंप में रहते हैं, कैंपिंग करते हैं, तो आप और भी ज़्यादा खर्चा घटा सकते हैं। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।